हेलो गाइस, आई एम श्योर आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड अज्यूम करती हूँ कि आप सब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो एंड मुझे नर्वसनेस हो रही है। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत नर्वसनेस हो रही है बिकॉज एग्जाम्स बिल्कुल सामने में है। लेकिन अभी स्ट्रेस नहीं लेना है बिकॉज जो अपनी तैयारी कर चुके वो कर चुके और जो आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ टिप्स है जो मुझे लगता है मुझे बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। जो मैं जब आपके एज की थी तो मेरी मम्मी बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे, मेरे बड़े बोलते थे और मैं शायद नहीं मानती थी इतनी ज़्यादा। बट अब मुझे लगता है नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं, छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं लाइफ के अंदर में। ओके, तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है डूज़ की एंड डोंट्स की। पहले डूज़ के बारे में बात करेंगे। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट वरी। सो ट्राई कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, प्लीज़ डो नॉट स्किप। रोज़ कॉल आता है, मैसेज आता है, मैम ये छोड़ दो क्या, BSM छोड़ दो क्या, स्ट्रैटेजीज छोड़ दो क्या। बहुत आसान है वो छोड़ना ना। मुझे पता है टाइम नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी शायद और ना भी हो सकता है। बट दिमाग में ये मत रखो कि ये छोड़ के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के हॉल में हो सकता है लक तुम्हारे फेवर में या हमारे फेवर में ना हो। और 99 पढ़ा है, एक छोड़ के जाओगे, हो सकता है वो 1 आ जाए और वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा कि 99 की प्रिपरेशन के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा। तो कोशिश ये करना है कि छोड़ के नहीं जाना है, जहाँ तक हो सके पूरा कवर करके जाओ। ओके, सेकेंड, ट्राई हैविंग सिट्रस फ्रूट्स। ये क्या बोल रही हूँ मैं, इस समय सबसे ज़्यादा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी। Okay, believe me guys, I have a son of 16 years. I know all these things now at this juncture of my career and age, that these things do matter. Have lots of like orange and sweet lime and lime, नींबू पानी and all that. Please करो एनर्जी। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ चेंज आ जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। नहीं लेने का और लेने का फ़र्क पड़ेगा। इग्नोर मत करो हेल्थ को। लंबी जर्नी खेलनी है और लंबा चलना है और लंबा गेम करना है तुमको। अगर वो करना है तो हर चीज़ मैटर करेगी। इसलिए प्लीज़ हैव ऑल दिस, इट विल हेल्प यू hydrate, keep you hydrated and give you some amount of extra energy that you might not be having because of lack of sleep and tiredness. Okay, then have green vegetables. एक पॉइंट आएगा डोंट्स में, बाहर का खाना मत खाओ अभी एग्जाम के टाइम में। हॉस्टल में रहते हो, कुछ बना लो, खिचड़ी बना लो, कुछ खा लो, बट मत मंगाओ बाहर से खाना। ओके, हो सके तो रात में हरी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सो दैट कि स्टमक तुम्हारा अगले दिन स्टेबल रहेगा, गैस एसिडिटी नहीं होगी। बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल जो मैं बात कर रही हूँ। स्पाइसी फूड खाओगे, एग्जाम के समय दिक्कत होगी तुम्हें। डोंट हैव इट, हैव ग्रीन वेजिटेबल्स। उससे तुमको नींद भी अच्छी आएगी, तुम्हारा बहुत कंफर्टेबल रहोगे बॉडी के अंदर में। बच्चे मंगा के बाहर से खाना खाते हैं, हॉस्टल वाले बच्चे तो खास करके खाते हैं, मत करो। 10-15 दिन में ऐसा कुछ बिगड़ने नहीं वाला है तुम्हारा कुछ भी। ओके, सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिलीव मी इट विल अफेक्ट यू अ लॉट मीन्स लॉट। ओके, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी अग्रीइंग ऑन दिस, बट आई थिंक दिस हेल्प्स यू अ लॉट। पानी, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पियो। मैंने क्या बोला, क्या चाहिए तुमको सबसे ज़्यादा? एनर्जी। और एनर्जी के लिए हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी नहीं है। 1-2 घंटा नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो। बिकॉज योर ब्रेन रिक्वायर्स हाइड्रेशन, बिकॉज इट्स वर्किंग ओवर द टाइम, ओवर टाइम वर्क कर रहा है तुम्हारा ब्रेन। तो हाइड्रेशन चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना हो सके लिक्विड्स लो, पानी लो, नींबू पानी लो, वॉट एवर यू फील लाइक। Guys, it's just like a mom thing, kind of, which I'm talking at this point of time, but I'm sure it will help you. Okay, so have water. I keep on giving water to my son every half an hour, 1 hour. He also forgets, so I can't do that for everyone. It's not possible, but तुम बड़े बच्चे हो, तुम करो। वो भी बड़ा ही है वैसे। Okay, तो प्लीज़ करो। लेकिन हाँ, कीप योर हेयर शॉर्ट। ओके, कीप योर हेयर शॉर्ट मतलब बॉयज़ हेयर बैंड लगाना एंड ऑल दैट नहीं, पोनी बनाना, डोंट डू। चॉप योर हेयर, वॉट एवर कम्स इन द वे ऑफ योर सक्सेस, हटा दो उसको। गर्ल्स, टाई योर हेयर। मैंने देखा एग्जामिनेशन हॉल में गर्ल्स बाल अपने खुले छोड़ के चले जाते हैं। डोंट डू, टाई योर हेयर प्रॉपरली। वाई डू यू वांट टू कीप योर हेयर ओपन इन दिस? ये अभी तो बॉम्बे में बहुत गर्मी है अगर देखा जाए तो, मुझे बाकी जगह हल्की हल्की ठंड होगी, बट फिर भी क्यों परेशानी खड़ी करनी है? टाई योर हेयर प्रॉपरली। आई नो इट्स लाइक कि मैम क्या क्या बोल रही है, ठीक है। नाउ अवॉइड डिस्कसिंग योर कवरेज विद पीपल डेली। मेरा इतना हुआ, तुम्हारा कितना हुआ, तुमने ये किया, मैंने ये छोड़ दिया। डोंट डू, नहीं करो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो करने से स्ट्रेस आएगा और जो पढ़ाई तुम अच्छी खासी कर रहे हो वो भी बिगड़ जाएगी। जो तुमसे हो सकता, पता तो है ना कि क्या पढ़ के जाना, तुमको नहीं पता क्या अभी क्या पढ़ के जाना है? सब तो पता है तुमको, तो फिर क्या पूछ रहे तुम सबसे कि तुम्हारा क्या कवर हुआ, नहीं कवर हुआ, कैसे करूँ, क्या करूँ? अनलेस एंड अनटिल इट हेल्प्स यू, इट वैल्यू एड्स यू, तब तक मत करो। नॉट रिक्वायर्ड। अवॉइड यूजिंग मोबाइल। पूरे दिन मैं देखती हूँ ग्रुप पे बच्चे बात करते रहते, क्यों करते हो? क्या ज़रूरत है इस समय पे? मोबाइल को बंद करो, कबर्ड में रखो ना, पढ़ो। शाम को आधे घंटे, सुबह 10 मिनट ऑन किया, देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे लायक नहीं है, बंद करके रख दो। ओके,
Why do you have to be on mobile all the time? Not required. It's high time that you should be only focused on the study part. Okay. Also एक point और मैंने लिखा है, avoid यूजिंग मोबाइल कम्प्लीटली जस्ट बिफोर द स्लीप। थोड़ी सी तो नींद आने वाली है तुमको, उसमें भी तो मोबाइल लेके बैठ गए, कुछ किसी ने डाल दिया और तुमको लगेगा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को तो आता है ये वाला, बस नहीं हुआ, हो गई नींद खत्म। और हो सकता है वो क्वेश्चन आए भी नहीं पेपर में, तो मत करो। आधे घंटे 1 घंटे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे नहीं आने वाली जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, सोने के पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जस्ट कीप इट अवे, गिव टू योर मॉम, लॉक इन द कबर्ड, डू समथिंग। और अलार्म अगर लगाना है तो उतना कंट्रोल रखो खुद के ऊपर कि मोबाइल नहीं यूज़ करना है। और घर पे कोई है तो उसको बोलो, अगर अलार्म लगाते हैं यूजुअली मोबाइल से, अलार्म खरीद के ले आओ, 100 रुपये का 200 रुपये का आता है मुश्किल से, उसके लिए इतना बड़ा क्यों ले रहे हो तुम स्ट्रेस। ओके, ये मैंने बोल दिया ऑलरेडी। अवॉइड आस्किंग वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। मैंने 2 केसेस सुने हैं ऐसे कि वन गर्ल यू नो वाइल राइटिंग सीए फाइनल पेपर, शी आस्क्ड फॉर सम वाटर, उसकी बॉटल ख़त्म हो गई थी पानी, तो सामने वाले ने पानी दिया ला के 2.5 आवर्स के पेपर के बाद, एंड इट फेल ऑन द पेपर। यू कैन इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड। मैं आगे नहीं बोलूँगी तुमको, इसलिए अवॉइड करना। लेना भी है तो थोड़ा उठ के उधर जा कर के पी के फिर आके बैठो, ऐसा कुछ तो भी करो बट मत करना। दूसरा एक और केस मैंने सुना था, बच्चे ने कुछ सोचने के लिए अपने आप को नीचे किया कि मैं सोचता हूँ, कुछ सोच रहा होगा क्वेश्चन के बारे में, एंड ही फेल एस्लीप थ्रू आउट द एग्जाम, ही वाज स्लीपिंग ओनली। यू कैन इमेजिन उसके साथ बेचारे बच्चे को क्या फील हुआ होगा उस 3 घंटे के बाद। ओके, तो मत करना, अवॉइड करना, या फिर पूरा कंट्रोल रखो खुद के ऊपर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, प्लीज़ जस्ट रॉक योर पेपर, थैंक्स अ लॉट।